भारत गैस, बनाइए खाना, परोसिए प्यार। साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। सीएमओ ने कोविड-19 रोकथाम व जांच की संख्या को बढ़ाने के संबंध में लैब टेक्नीशियन और मेडिकल स्टाफ के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। एसडीएम सदर ने सड़क पर उतरकर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रति लोगों को किया जागरूक। तिवारीपुर पुलिस ने टॉप 20 लिस्ट में शामिल हिस्ट्री शीटर भोला को तमंचे व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच बास्केटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए लगाया सब्जी का ठेला, कहा खिलाड़ी कभी हारता नहीं। शासनादेश के अनुसार साप्ताहिक बंदी के तहत शनिवार को सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। जिला व पुलिस प्रशासन की टीम लगातार भ्रमण कर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति कर रही है जागरूक। आजाद चौक पुलिस चौक के इंचार्ज मनीष यादव ने 4 चोरी के वाहन के साथ शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। गोरखपीठ के इस कॉलेज ने अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कराकर रचा इतिहास, गेस्ट से लेकर स्टूडेंट तक सब कुछ ऑनलाइन। प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव ने कहा, हम भारत सरकार को विभिन्न समस्याओं के प्रति देंगे ठोस उपाय। कोराबार थाना प्रभारी ने कुसमी जंगल में संदिग्ध वाहन व संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ चलाया सघन चेकिंग अभियान। और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को दी श्रद्धांजलि। जिला चिकित्सालय में कोविड-19 रोकथाम के साथ जांच की संख्या को बढ़ाने के संबंध में सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी की अध्यक्षता में लैब टेक्नीशियन और अन्य मेडिकल स्टाफ के साथ सीएमओ कार्यालय ने बैठक की। बैठक के दौरान सीएमओ ने सभी लैब टेक्नीशियन और मेडिकल स्टाफ से कहा कि जनपद में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए हमें जांच की गति को और बढ़ानी होगी। एक दिन में 5000 जांच करने का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसे हमें सहजता और तत्परता के साथ पूरा करना होगा। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित जिला चिकित्सालय के लैब टेक्नीशियन व मेडिकल स्टाफ मौजूद रहे। अपने हिसाब से उनसे बात करके उनसे टेस्ट करवाओ, तुम्हारा जो भी डॉक्टर मैम ये होम्योपैथी के लिए कोई ये आरसी हमारी दवाई चाहिए इससे पता करिए। कोतवाली थाना क्षेत्र के हजारीपुर रोड पर बेवजह सड़कों और घरों के बाहर भीड़ लगाकर बैठे लोगों को एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की भयावहता के प्रति जागरूक किया। वहीं खुद सड़क पर उतरकर लोगों से घरों में रहने के साथ भीड़ इकट्ठा न करने की अपील भी की। आधार कार्ड ले लीजिएगा, आधार कार्ड वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर तिवारीपुर थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह ने थाना क्षेत्र के 20 शातिर अपराधियों की सूची तैयार की है।
इस सूची में गैंगस्टर में वांछित अजमत उल्लाह उर्फ भोला का नाम भी इस सूची में शामिल है, जो काफी शातिर किस्म का अपराधी है, जिसकी पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी, जिसे मुखबिर की सूचना पर 315 बोर, एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह ने बताया, रजिस्ट्री सीटर है और कई इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हैं और शातिर किस्म का है। आम जनता द्वारा शिकायतें मिल रही थी कि ये नाजायज शस्त्र के साथ घूमता है और लोगों को डराता धमकाता है, जिसे गिरफ्तार किया गया है और आज जेल भेजा जा रहा है। सर, क्या गिरफ्तारी के साथ बरामद हुआ है? इसके कब्जे से एक असलाह बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुआ है और उसी के आधार पर इसको जेल भेजा जा रहा है। कहाँ से पकड़ा गया है? ये तिवारीपुर क्षेत्र से ही पकड़ा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच बास्केटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए लगाया सब्जी का ठेला। कहा, खिलाड़ी कभी हारता नहीं। पेश है सिटी वन संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव की विशेष रिपोर्ट। एक खिलाड़ी भले ही मैच हार जाए, लेकिन वह कभी हिम्मत नहीं हारता। कोरोना महामारी के दौर में सब कुछ बंद हुआ तो दूसरे वर्ग के साथ ही खिलाड़ी वर्ग भी आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। कोई अवसाद में चला गया तो किसी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन बास्केटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी ने अपनी जीविका चलाने के लिए सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। 3 बार से नेशनल चैंपियनशिप प्रदेश की टीम की ओर से हिस्सा रहे खिलाड़ी सुरेंद्र गुप्ता की जब आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो उन्होंने करीबी से 6,000 रुपए उधार लेकर देवरिया बाईपास पर सब्जी का ठेला लगाना शुरू किया। सुरेंद्र का कहना है कि खिलाड़ी शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होता है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वक्त पड़ने पर खिलाड़ी कुछ भी कर सकता है, इस बात का गवाह अब वह खुद है। सुरेंद्र का कहना है कि वह सुबह और शाम बीते 1 महीने से सब्जी बेच रहे हैं। कोरोना में मास्क लगाना खुद को बचाने के लिए जरूरी है, लेकिन इस मास्क से मुझे एक और फायदा हुआ कि ये मेरा आत्मसम्मान भी बचा रहा है, क्योंकि अगर किसी को पता चले कि मैं खिलाड़ी हूँ और सब्जी बेच रहा हूँ तो सहानुभूति दिखाने के लिए लोग आएंगे, जो मैं नहीं चाहता। मैं फिट हूँ, मेरे हाथ पैर सलामत है तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सुरेंद्र गुप्ता जहां एक और अपनी जीविका चलाने के लिए चौराहे पर सब्जी बेचने पर मजबूर है, तो वहीं दुगनी मेहनत कर अपने खेल के अभ्यास को जिंदा रखने की भी भरसक कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र ने बताया कि सुबह और शाम सब्जी बेचता हूं, लेकिन हूं तो एक खिलाड़ी और देश के लिए खेलना है, इसलिए अपने खेल को कमजोर होने नहीं दे सकता। सुबह शाम सब्जी बेचने के लिए निकलने से पहले भोर में 4 से 6 अभ्यास करता हूँ। उसके बाद रात में सब्जी बेच कर आने के बाद अभ्यास करता हूँ। कोरोना काल में खेल अभियोजन और खेल प्रतियोगिताएं पूरी तरह से बंद हैं। अब जब खेल शुरू होंगे तो फिट और अभ्यास फिर से होगा। वही टीम में जगह बनाएंगे, इसलिए जरूरी है कि मेरा अभ्यास ना छूटे। थक जाता हूँ, मेहनत दुगनी करनी पड़ती है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए ये जरूरी है। मैं कुछ दिन तक तो वैसे ही बस पड़ा रहा, कुछ दिमाग काम नहीं करा, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो लॉकडाउन में भी टहल लिया करता था या ग्राउंड में कभी कभी निकल लिया करता था इधर खाली जगह। लेकिन अब मेरा विचार भी है कि कुछ ना कुछ किया जाए, तो वही मैं सब्जी की दुकान लगाया। हालांकि पापा ने कहा कि ये सब इतने खेल के और ये सब करोगे, मम्मी पापा ने कहा, तो अब मैं कहा अब क्या कुछ तो करना ही होगा। तो इस स्ट्रेचर तक ग्राउंड भी अभी सारे बंद हैं, तो हम ये सोच लिए कि फिर कुछ करते ही हैं। नहीं जब खिलाड़ी हैं, अब सम्मान का इसमें अगर वो हमें लगेगा कि भाई कि ये शर्म आनी चाहिए कि हम ये खिलाड़ी इतने बड़े हो गए और फिर कर रहे हैं, तो मुझे उसके लिए कोई खाने को लेकर दे नहीं रहा घर पे। और ये भी नहीं है कि मुझे कोई पूछ रहा है यार नेशनल प्लेयर हो तुम यहाँ बैठ जाओ या मुझसे ले लो, ऐसा कोई आने वाला है नहीं। सब इस समय यही है कि सब अपना जेब भरने में है, सबको अपना है, सबको अपनी चिंता है कि हम क्या कर लें, हमारे बच्चे क्या कर लें, बस ये है। हम सरकार से मतलब सरकार तो हम ये कहेंगे सरकार तो दे रही है, लेकिन जो सरकार वहाँ से कर रही है प्रोवाइड यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। बस सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि जो वहाँ से कर रही है उसको यहाँ देखें नीचे इस तरह मिल रहा है कि बच्चों तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है।
बता दें, सुरेंद्र आज सब्जी का ठेला लगाने का मजबूर हैं, तो उनके पिता रामवृक्ष गुप्ता देवरिया बाईपास पर चाय की दुकान चलाते हैं। सुरेंद्र का कहना है कि पिता ने चाय बेचकर मुझे पढ़ाया और एक खिलाड़ी बनाया। आज भले ही सब्जी बेच रहा हूँ, लेकिन अपने पिता के सपने टूटने नहीं दूंगा और बड़ा खिलाड़ी बनकर दिखाऊंगा। सुरेंद्र गुप्ता बास्केटबॉल खेलने के साथ ही कॉलेज में बच्चों को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन कोरोना काल में उन्हें कॉलेज से वेतन मिलना बंद हो गया है। उसके बाद आर्थिक रूप से वे कमजोर होते गए, तब जाकर उन्हें सब्जी बेचना सही विकल्प लगा। जंगल सीकरी बाईपास में रहने वाले खिलाड़ी सुरेंद्र का सफर गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम से शुरू हुआ था। साल 2013 और 14 से स्टेडियम में प्रवेश मिला। अंडर 17 में उत्तर प्रदेश की टीम में उनका चयन हुआ, जिसके बाद पहली नेशनल चैंपियनशिप 7 अक्टूबर 2014 से 14 अक्टूबर 2014 तक चंडीगढ़ में खेली गई। दूसरी नेशनल चैंपियनशिप का हिस्सा सुरेंद्र मई 2016 में अंडर 19 में रहे। प्रतियोगिता पुडुचेरी में हुई। तीसरी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2017 से 2018 में भुवनेश्वर में खेली गई। इसके अलावा इंटर यूनिवर्सिटी के साथ ही 9 स्टेट चैंपियनशिप का वो हिस्सा रहे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। भारत गैस व्हाट्सएप करो, बुक करो, हाई लिखें और 1800224344 पर भेज दें। भारत गैस मिस कॉल बुकिंग नंबर 7710955555। अपने LPG रिफिल का भुगतान डिजिटल माध्यम से करें। अब आपके पास amazon.in पर भी बुकिंग करा सकते हैं। और हाँ, आप अपना बुकिंग अमाउंट गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन, फ़ोन पे, UPI के ज़रिए भी अदा कर सकते हैं। एक बार फिर बुकिंग मिस कॉल नंबर 7719555555। अगर कोरोना से बचना है तो गैस भी नहीं छूना है। भारत गैस। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ। दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे, 2 गज की दूरी को हर जगह अपनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे, साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर।
प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन के निर्देश पर साप्ताहिक बंदी के तहत शुक्रवार की रात 10 बजे से 31 अगस्त सुबह 5 बजे तक के लिए सभी बाजार, गल्ला मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस दौरान जिला प्रशासन की देखरेख में स्वास्थ्य विभाग शहर में विशेष अभियान चलाकर साफ सफाई और सैनिटाइजिंग का कार्य करेगा। शनिवार को सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। वहीं जिला व पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी लगातार शहर में भ्रमणशील हैं। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव और एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, निर्धारित सैटरडे संडे का लॉकडाउन पूरा 100% मेंटेन किया जा रहा है। इसकी शासन और माननीय उच्च न्यायालय समीक्षा कर रही है, तो यहाँ पर लॉकडाउन पूरा मनाया जा रहा है और उसको कंप्लायंस किया जा रहा है। पुलिस फोर्स अपनी ड्यूटी पर तैनात है और जो जीवन की आवश्यकता अचानक कोई घटना के लिए कोई निकलता है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही उसे मेडिकल स्टोर या अस्पताल जाने दिया जा रहा है। कोई बेवजह नहीं घूम सकता, कोई मास्क लगाए बगैर नहीं आ सकता। पूरी सख्ती से पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। मुतवल्लियों और मौलानाओं सभी से एक बैठक डीएम, जिला मजिस्ट्रेट सर और एसएसपी सर की अध्यक्षता में हो चुकी है और उसमें सभी को शासन के निर्देशों से अवगत करा दिया गया है और अपर मुख्य सचिव गृह के आदेश और शासनादेशों को पढ़कर सुना दिया गया है कि कोई जलसा जुलूस ताजिया मूर्ति नहीं रखी जाएगी सार्वजनिक तौर पर। घरों में कोई रखने पर कोई आपत्ति नहीं है। लॉकडाउन को देखते हुए तथा आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस तथा मजिस्ट्रेट की ज्वाइंट रूप से ड्यूटियां लगाई गई हैं सेक्टर जोन्स में और पुलिस द्वारा लगातार भ्रमणशील होकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सभी लोगों से, सभी सेक्शन से बहुत ही अच्छा सहयोग भी मिल रहा है और लोगों द्वारा काफ़ी लॉकडाउन का अनुपालन किया जा रहा है। जहाँ कहीं पे थोड़ी बहुत कमी लग रही है या पुलिस से किसी प्रकार की सहायता अथवा किसी कार्रवाई की अपेक्षा होती है, वहाँ पे पुलिस तत्परता से कार्रवाई भी कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के समस्त थानों द्वारा वाहन चोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रामगढ़ताल थाना अंतर्गत आजाद चौक पुलिस चौकी इंचार्ज मनीष यादव ने राका नाम के एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर 4 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। शातिर चोर पर पहले से 4 मुकदमे दर्ज हैं और यह कई बार जेल भी जा चुका है। इसे शातिर चोर को आजाद चौक पुलिस चौकी इंचार्ज मनीष यादव ने विशेष रणनीति के तहत उसे गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया, रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में एक सातिर वाहन चोर राका नाम का पकड़ा गया है, जिसके पास से 4 गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। ये एक सातिर चोर है। इस पे 5 मुकदमे पहले ही इस पे पंजीकृत थे। इसके पास से चेकिंग में एक अवैध अस्त्र भी निकला है।
तो कुल मिला के 4 गाड़ियों का अवैध बरामद हुआ है और ये जेल भेजा जा रहा है। नहीं, ये अभी तक तो ये अकेला ही आता है। ये सातिर चोर है, अक्सर छुटपुट गाड़ियाँ उठाता है, अपने नशा करने के लिए इसके लिए बेच देता है, फिर गाड़ियाँ उठाता है। इस तरीके से इसका एक इतिहास है और खजनी क्षेत्र का है और शहर में ही ज़्यादा सक्रिय रहता है। ये वाहनों को जिनसे बेचा जाता है उनकी कुछ पता किया जा रहा है। अक्सर इसने ग्रामीण क्षेत्रों में भोले वाले लोगों को बेचा है, तो उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। अगर इसने वास्तव में गिरोह बना के कहीं बेचा होगा तो उनके विरुद्ध भी निश्चित कार्रवाई की जाएगी। गोरक्षपीठ की शैक्षणिक संस्था महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से संचालित महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल धूसर ने ये अभिनव प्रयोग किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में जहां भारत के परिप्रेक्ष्य में पड़ोसी मुल्कों के संबंधों पर चर्चा हुई, तो वहीं भारत के अलावा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान समेत अन्य पड़ोसी मुल्कों के एक अतिथि को भी ऑनलाइन सेमिनार में आमंत्रित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव ने पूर्वाह्न 9:30 से 9:40 तक स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम की प्रस्तावना पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के CSS EIP के समन्वयक और राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह ने प्रकाश डाला। इसके बाद महाराष्ट्र के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा विश्लेषण केंद्र के पूर्व निदेशक यशवंत चौहान ने बीज वक्तव्य दिया। प्रथम तकनीकी सत्र में पाकिस्तान के कराची विश्वविद्यालय की विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर नौशीन वाही ने भारत पाकिस्तान संबंध, चुनौतियां एवं समाधान के विविध आयाम विषय पर प्रकाश डाला। हिंदी रूपांतरण, तो इधर बड़ी संख्या में हिंदी भी हम लोग पढ़ना समझना माने आसानी रहती है, तो वो भी अगर आप उपलब्ध करा देंगे तो हम अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में इसको प्रकाशित करना चाहेंगे। से हटा ली तो इंडिया जो है मेजॉरिटी ऑफ द फोर्स आ जाएंगे, वहाँ पे इसके बाद आपको पोस्ट हो गई है कुछ तभी पोस्ट बोली है तो आवाज कट रही है। आप वाइट कश्मीर पर बात करें। समाचार अपने यहाँ जगह बनाए रहे हैं तो मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल धूसर के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव ने बताया, संगोष्ठी भारत की पड़ोस नीति और सामयिक संदर्भ में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारा महाविद्यालय मानता यह है कि हर शिक्षण संस्थान का धर्म है कि वो पठन पाठन के साथ साथ देश और समाज के लिए भी काम करता रहे। तो शिक्षण संस्थाओं का यह धर्म है कि जब भारत एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, भारत की विदेश नीति रोज नेतृत्व अद्यतन कर रहा है, तो ऐसे में देश का अकादमिक समूह भी अपने सुझावों के साथ उनके बीच उपस्थित रहे और उन्हें सरकार को इसमें सहयोग करे। यह महाविद्यालय चूंकि श्री गोरक्षनाथ मंदिर के प्रबंध तंत्र द्वारा संचालित है और नाथ पंथ के योगियों की पूरी परंपरा रही है कि वो अपने आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा से राष्ट्र धर्म को महत्व देते रहे हैं और पीछे की 3 पीढ़ियां महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, महंत अवैधनाथ जी महाराज और वर्तमान पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज का पूरा जीवन देश और समाज के लिए समर्पित रहा है। इसलिए यह महाविद्यालय अनवरत ऐसे सेमिनार और वेबिनार करता रहा है जो देश और समाज के मुद्दों पर होते हैं। हमने 2 दिन की ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी
इसी आधार पर ली है क्योंकि आज वर्तमान में भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती भारत के पड़ोसी हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार गोरखपुर जनपद में अपराध और अपराधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में खोराबार थाना प्रभारी नासिर हुसैन के नेतृत्व में खोराबार थाना क्षेत्र के कुसमी जंगल में टीम के साथ भ्रमण कर वहां मिलने वाले सभी संदिग्ध लोगों की जामा तलाशी एवं वाहनों की तलाशी की गई। वहीं तलाशी और पूछताछ के बाद उन्हें सुनसान सड़कों पर न जाने की हिदायत भी दी गई। सॉरी सर, हम लोग गलती हो गई, पहली बात आए थे। गाड़ी का नंबर हाँ ले लिए, चलिए वापस हो जाइए। चलिए वापस हो जाइए, जगह खराब है, पिकनिक बनाने वाली जगह नहीं है ये। मामा का लड़का हाँ, ये 26 बटालियन में है। हाँ सर, विनोद बताए थे ये तो जंगल में घूम रहा है, आप कह रहे हैं बटालियन में गया है। हम लोग आ रहे हैं यहाँ गोरखपुर से। जाएंगे कहाँ? आमपुर। गोरखपुर में कहाँ से? गोरखपुर में में जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? तुम लोगों का खिलाया हो कहीं से? अरे सर सारी देख लीजिए ना। जितना विनोद बनाए होते हैं आप, उतने में इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच जाते हैं। बहुत ज़्यादा गड्ढा है। चलो जाओ उधर से जाओ, आज जाके देखो रास्ता थोड़ा रास्ता है वहाँ जाने के लिए। आप अपने दिमाग में कोई बात जाओ इधर से। वो बात नहीं कह रहे हैं सर, मतलब वहीं से यहाँ ये रही है, ये कहाँ जाएंगे? खोराबार। कहाँ घर है आपका? खोराबार। पुलिस में कौन है? नेम प्लेट को आए आपको कहाँ? कहाँ? गोरखपुर। कौन रास्ता आने जाने वाली? धूप में खड़ा रहूँ बराबर इधर से जाते हैं। यहाँ भी गाँव है सर, ये भी गाँव। कहाँ जाओगे? वहाँ हमारा गाँव है। यार होते हम कभी तक जा रहे हैं सब। नहीं मेडिकल की तरफ जा दिया तो बहुत, बिना आइडिया वाला तो इधर आइए नहीं करेंगे। सब आइडिया वाले आते हैं। ये कागज दिखाओ गाड़ी की सर, गाड़ी की कागज सर इतना है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने बताया, आप जैसे जानते हैं कुसमी जंगल में बार बार शिकायतें आती थी कि कुछ अवैध कार्य जैसे जुआ खेलना या कुछ गलत लोग वहां जाके बैठते हैं या कुछ प्लानिंग करने के उद्देश्य से बैठते हैं, इस तरीके की यद्यप शिकायतें आती रहती थी। उसी संदर्भ में आज इंस्पेक्टर खोराबार उनकी पूरी टीम द्वारा एक बृहद चेकिंग अभियान चलाया गया। वहाँ पे जितने भी लोग मिले सबसे पूछताछ की गई, जितने भी संदिग्ध मिले उनको थाने लाया गया। उसके बाद उनकी आइडेंटिटी चेक की गई। उसके बाद अगर उनका पता, नाम, उनका कारण, आने का कारण सही है तो छोड़ दिया जाएगा। अगर इनमें कोई भिन्नता मिली तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित। देश को 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल और 400 से ज्यादा गोल करने वाले हॉकी के जादूगर व पद्म भूषण से सम्मानित मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह, हरीश, क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी मंडल A.K. पांडे और खेल जगत से जुड़े लोगों ने उन्हें याद कर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान MP इंटर कॉलेज के क्रीड़ाधिकारी K.K. यादव, मारवाड़ इंटर कॉलेज के O.P. धर द्विवेदी, नेहा सिंह, सनी विश्वकर्मा, आज़ाद,
हरिलाल यादव सहित अन्य खेल प्रशिक्षक व पूर्व खिलाड़ी मौजूद रहे। आज आप भी इधर से सर हमारी भाई आ जाए तो पीछे घर आए करो ना तब मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश ने बताया, भारतवर्ष के महानतम खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस अवसर पर इस कोरोना के संक्रमण काल में क्षेत्रीय क्रीड़ांगन में क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी के पांडे जी और अन्य कोचों और खिलाड़ियों के साथ दादा ध्यानचंद जी को खिलाड़ियों ने और सभी पदाधिकारियों ने अपनी श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मैं यहाँ के उदयमान खिलाड़ियों से कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर जो मेजर ध्यानचंद जी ने दादा ध्यानचंद जी कहा जाता था, जो उपलब्धियाँ उन्होंने अपने जीवन काल में अपने खेल के दौरान हासिल की, विश्व स्तर पर उसको अंगीकार करें और उन चीज़ों को सार्थकता के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हुए इस जिले का, इस प्रदेश का, इस देश का नाम रोशन करें। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइं प्रणाम।